घर पर दादी का शव, आंखों में आंसू और कांपते हाथों के साथ बोर्ड परीक्षा केंद्र पहुंची बेटी को अधिकारी ने नहीं देने दी परीक्षा। जी हां, कटनी जिले की एक बेटी अपनी दादी का अंतिम संस्कार छोड़कर 10वीं कक्षा का इंग्लिश का पर्चा देने परीक्षा केंद्र पहुंची, जहां वह सिर्फ आधा घंटा लेट हो गई, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्रा की एक भी नहीं सुनी और उसे इंग्लिश का पेपर नहीं देने दिया। कक्षा 10वीं की छात्रा विशाखा सिंह की दादी इंग्लिश के पेपर के एक दिन पहले रात को ही उनका निधन हो गया। वह बीमारी से जूझ रही थी। उनका अंतिम संस्कार 10वीं की छात्रा विशाखा सिंह इंग्लिश के पेपर के दिन जिले के घंगरी कला गाँव में किया गया। कटनी जिले के ग्राम घंगरी कला गांव में निवासी 10वीं की छात्रा विशाखा सिंह ठाकुर ने बताया कि उसे यकीन नहीं था कि उनके इंग्लिश के पेपर के दिन ही उनकी दादी का अंतिम संस्कार होगा, जिसे छोड़ वह अपना इंग्लिश का पेपर देने अपने परीक्षा केंद्र झिंझरी स्थित सीएम राइस मॉडल स्कूल पहुंची थी। लेकिन वह आधे घंटे करीब लेट परीक्षा केंद्र पहुंची, जहां मौजूद शिक्षकों और परीक्षा केंद्र प्रभारी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल को छात्रा ने पूरी बात बताई कि उसकी दादी का देहांत हो गया है और दादी के देहांत संस्कार की तैयारी के चलते वह परीक्षा केंद्र में लेट पहुंची है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल ने छात्रा विशाखा सिंह ठाकुर की एक नहीं सुनी और उसे परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया। दादी के देहांत होने का गम और पेपर न देने से परेशान छात्रा विशाखा कपकपाते हाथों से पेपर देने की गुजारिश करते परीक्षा केंद्र के बाहर 3 घंटे तक बैठी रही, लेकिन उसकी जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल ने एक नहीं सुनी। वहीं पीड़ित 10वीं की छात्रा विशाखा ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा कलेक्टर कार्यालय तक जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद वह अपनी बहन के साथ पेपर चलने के दौरान ही कलेक्टर कार्यालय भी पहुंची, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने विशाखा सिंह ठाकुर की एक नहीं सुनी और वह थक हार कर परीक्षा केंद्र के गेट के पास उदास बैठी रही। झिंझरी स्थित परीक्षा केंद्र सीएम राइस मॉडल स्कूल में पहुंचे ग्राम के लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह से फोन पर भी छात्रा को पेपर दिलवाने की गुजारिश की, लेकिन पृथ्वीपाल कड़े लहजे में ये कहते रहे कि छात्रा परीक्षा केंद्र में लेट क्यों पहुंची और ये मंडल के नियम है, इसमें भावनाएं नहीं चलती। वहीं जब इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर साधना परस्ते से बात की गई तो उनका कहना था कि जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह से उनकी बात हुई है। उनका कहना है कि छात्रा करीबन 40 मिनट लेट परीक्षा केंद्र पहुंची थी, इसलिए उसे परीक्षा नहीं देने दिया गया और इस पूरे मामले में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसकी जाँच कराई जाएगी। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जो यहाँ पे आए थे, मॉडल स्कूल आए थे, आपको पेपर नहीं देने दिए, किसका पेपर था, कौन सी क्लास का पेपर था, कारण क्या था आपका? कारण ये था कि दादी का देहांत हो गया था, इसलिए 10-15 मिनट लेट हो गए, इसलिए पेपर देने नहीं दिए। ऑटो भी नहीं मिल पाई थी और बस भी लेट कर दी थी। अच्छा, कौन सी क्लास का थी आप और कौन सा पेपर था आज? इंग्लिश का पेपर था, 10th क्लास। अच्छा, जब आपने बताया नहीं कि मेरी दादी का देहांत हो गया? बताया था, वो बोल रहे थे ना हो पाएगा, आप वहाँ जाओ कलेक्टेड। तो वहाँ गए तो क्या बोला उन्होंने? कलेक्टर ने बोला कि ना हो पाएगा, अगले महीने देना, सप्लीमेंट्री आएगी तो। अच्छा, तो 15 मिनट बस लेट हुई थी आप? हाँ। और यहाँ प्रिंसिपल द्वारा कुछ कहा गया आपको? वो ही बोल रहे थे ना हो पाएगा, अगले महीने सप्लीमेंट्री का पेपर देना आप। अच्छा, सब यही बोल रहे थे अगले विषय की तैयारी करो अब। अच्छा, दादी का देहांत कब हुआ था? दादी का देहांत जब आ रही थी, जब हो गए तो फिर हम लोग आए मम्मी, बहुत सारे लोग आए, फिर हम यहाँ आ गए थे स्कूल। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? विशाखा सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? घंगरी कला। और स्कूल कौन सा और यहाँ सेंटर कौन सा हुआ था? ये मॉडल स्कूल नया पब्लिक। कौन सा पब्लिक? नया पब्लिक स्कूल। अच्छा, वहाँ से आपने फॉर्म भरा था? हाँ, वहाँ से। कौन सा पेपर था आज? इंग्लिश का। क्या नाम है आपका? विशाखा सिंह ठाकुर। से वंचित होगी, क्या मामला है, क्या जानकारी दी? आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से संबंध में चर्चा की गई और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो बच्ची थी वो 9:58 में आई, जबकि रिपोर्टिंग का टाइम 8:45 बजे का था। 9 बजे तक सभी बच्चों को कक्षा में उपस्थित हो जाना था। फिर भी मैं आपके माध्यम से, चूँकि मामला संज्ञान में आया है, हम इसकी फिर से विस्तृत जाँच करा के और जो भी कार्रवाई तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो बच्ची का ये भी कहना है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी और उसका घर में शव रखा हुआ था, इसके चलते कोई नहीं पहुंच पाई थी, मगर थोड़ा सा आधा घंटा बता रही है करीबन। तो क्या उस मामले पर फिर जांच की जाएगी? इन सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी कि ये जो बच्ची के जो तथ्य थे वो सही हैं या फिर जो विभाग कह रहा है वो सही है। तो सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।